नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। वैसे इन चुनावों में ऊंघते हुए जंगल भी जाग उठे हैं। श्वेत पत्र का सफर पहुंचा है मध्य प्रदेश में, उन सीटों का जायजा लेने जहां पर पहले दौर के चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले छिंदवाड़ा। सतपुड़ा के जंगलों का एक छोर छिंदवाड़ा को छूकर निकलता है। पहाड़ों और जंगलों के बीच घुमड़ते हाईवे प्रकृति और परिश्रम की एक खूबसूरत सी तस्वीर पेश करते हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिण में है और इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ कई हिस्सों में मराठी बोली जाती है और खान पान में भी वहाँ की झलक है। कहना गलत नहीं होगा कि छिंदवाड़ा में जितना मध्य प्रदेश है उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र नजर आता है, न सिर्फ आम जिंदगी में बल्कि यहाँ की राजनीति में। शायद यही वजह है कि कमलनाथ 8 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में बीजेपी का भी हिस्सा होता है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बारे में बार बार जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बार बार उसकी दुहाई देती है कि छिंदवाड़ा के इलाके को आप ले लीजिए, तो 7 में से 4 उनके गए। तो ये चीज क्या आपको चिंता में डालती है? मुझे चिंता में नहीं डालती, क्योंकि छिंदवाड़ा के मतदाता बहुत समझदार और वो सही फैसला हमेशा करते हैं। 34 सालों से सही फैसला कर रहे हैं, अभी भी वैसा ही फैसला करेंगे। किसी भी इलाके में विधायक और सांसद का अधिकार क्षेत्र भी अलग है और जिम्मेदारियां भी। सियासत की मजबूरी है कि उपलब्धियों पर खींचतान हो ही जाती है। छिंदवाड़ा एक आदिवासी बहुल इलाका है, ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ 35% से ज्यादा क्षेत्र जंगल है। ये जो जिस इलाके में हम हैं, यहाँ भी कभी जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब रोजगार बनाने और बढ़ाने के तरीके यहाँ पर भरे पड़े हैं। ये CII का स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें रोजगार के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फुटवेयर डिजाइनिंग हो या फिर अपैरल डिजाइनिंग हो, इन सारी चीजों के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। उद्योग लगाना एक तरफ है, लेकिन रोजगार तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। जो भी चीजें हुई हैं उससे संतुष्ट हैं आप? आपको लगता है और काम होना चाहिए था? रेलवे स्टेशन वगैरह जो बने हैं यहाँ पर, उन सारी चीज़ों से कितनी संतुष्ट, कितनी खुश? जी मैडम, इससे तो हम संतुष्ट, हम नहीं पूरा छिंदवाड़ा शहरी इससे संतुष्ट है और जितना उम्मीद हम करते थे उससे कई ज़्यादा हमने पाया है। युवाओं को क्या काम के लिए अब नागपुर, पढ़ाई के लिए नागपुर, इस सब का रुख करना पड़ता है? युवाओं के लिए देखिए, मैं एक युवा हूँ, मैं एक सच्ची बात कहूँगा कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में आज छिंदवाड़ा किसी इससे पीछे नहीं है। चाहे FDDI की बात हो, चाहे NIIT की बात हो, चाहे अपैरल ट्रेनिंग डिजाइनिंग सेंटर की बात हो, छिंदवाड़ा में एक ऐसा इकलौता जिला है जहाँ पे 6 केंद्रीय विद्यालय हैं। ऐसा कोई जिला आप मुझे बता दीजिए जहाँ पे 6 केंद्रीय विद्यालय हैं। छिंदवाड़ा के इलाके में विकास हुआ है? जी हाँ, छिंदवाड़ा के जिले में बहुत विकास हुआ। छिंदवाड़ा में चारों तरफ 57 किलोमीटर की रिंग रोड बनी हुई है। इसके अलावा ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, ऐसे कई, और महिलाओं के विकास की बात कमलनाथ जी करते नहीं है। उन्होंने विकास करके महिलाओं के लिए किया है। अपैरल सेंटर जैसा सेंटर खोला है जहाँ पे हमारे छिंदवाड़ा की और अन्य जिलों की भी महिलाएं आकर अब रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद का चुनाव लड़ा है और 8 बार वो विजयी रहे हैं। 34 साल के रिश्ते का बखान करते हुए वो अपने इर्द गिर्द किसी की भी लहर देखने से इनकार करते हैं। विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर शिवराज की सरकार को चुना था, तो प्रभाव छिंदवाड़ा में भी दिखा था। यहाँ की 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन आम चुनाव क्या अलग होंगे? आप अपनी पार्टी के संकट मोचक रहे हैं, अभी लग रहा है कि सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है पार्टी। मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे देश के मतदाता बहुत समझदार हैं और वो असलियत और मिलावट को समझते हैं, और ये समझते हुए जैसे उन्होंने 2004 में समझा था, 2009 में समझा था, अब 2014 में भी समझेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहां सालों से कांग्रेस ने अपना वर्चस्व कायम रखा है।
कमलनाथ जिस भी विभाग में मंत्री रहे, अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए योजना निकाल ही ली। यहाँ पर जो विकास की बात होती है तो वो विकास किसका है? क्या वो यहाँ सांसद ने किया है विकास, या फिर जो यहाँ पर सत्तारूढ़ दल है इस प्रदेश में उसका विकास है? नहीं, देखिए डेवलपमेंट तो हुआ है यहाँ पर, और मिस्टर कमलनाथ नो डाउट है 34 इयर्स का उनका टेन्योर है, लंबा टेन्योर है, एंड ही इज़ कैपेबल लीडर। तो उन्होंने डेवलपमेंट तो किया है, बट जो स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट का बहुत ज़्यादा फोकस, चूँकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्टेट ने रेगुलरली बहुत फोकस नहीं किया। हम लोग तो ये डिमांड करते हैं कि दोनों को मिल के करना चाहिए, चूँकि तो हम तो निरपेक्ष भाव से बात कर सकते हैं। यहाँ का नागरिक होने के नाते आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है छिंदवाड़ा के भीतर? आदिवासी इलाका है, यहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, सब कुछ है, उस सब के बीच क्या विकास सबसे बड़ा? यहाँ विकास तो ये दिखता है कि सब तरफ कमलनाथ। यहाँ जब वो आए थे तो यहाँ ये समझिए आदिवासी क्षेत्र में ये हालत थी कि लोगों को खाने के लिए नीचे से बहुत ऊपर आना पड़ता था, और रेल देख के, कोई भी चीज़ें देख के वो भाग जाते थे, डरते थे। आज आदिवासी हम लोगों से बराबरी से कंधा मिला सकता है, और ये पूरे शहर में जो विकास दिख रहा है सिर्फ कमलनाथ जी का विकास है। इस दफा उनका सामना है बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह से। चंद्रभान छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं और राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वो आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ के विकास में भेदभाव है, कि सड़कें हाईवे के तौर पर तो दिखती हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में सड़कें और सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? अब आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हो गया, प्रिंट मीडिया इतना हो गया है, और इसके कारण जनता समझने लगी, लोग पढ़े लिखे हो गए, और इसलिए गांव-गांव में लोगों में बड़ा उबाल है। कमलनाथ छिंदवाड़ा के अंदर जो फंडे करते थे, आज भी मैं देख रहा हूँ, पैसे का इतना नंगा नाच मैंने कभी नहीं देखा जो कमलनाथ कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 तारीख को इनकी पैसे की लंका को छिंदवाड़ा की जनता जलाएगी, छिंदवाड़ा से कमल खिलाएगी, और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। चौधरी चंद्रभान सिंह ने विधानसभा चुनावों में छिंदवाड़ा का किला भेद लिया है, पर क्या ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? नागपुर से सीमा लगने की वजह से छिंदवाड़ा में हिंदूवादी संगठनों की मौजूदगी भी है, लेकिन कमलनाथ को यकीन है कि वो सबके दिल जीत लेंगे और इस दफा अपनी जीत का फासला और बढ़ाएंगे। मोदी की लहर नजर आ रही है आपको? क्योंकि अगर होगी तो मध्य प्रदेश में भी दिक्कत है, हिंदी बेल्ट ये भी है। यहाँ जनता से पूछ लें, मोदी की लहर है यहाँ कोई? और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार तो हैं आपके खिलाफ, लेकिन क्या आम आदमी एक फैक्टर होगा? आम आदमी पार्टी है। आपके सभी भाषणों में ये सुनाई देता है कि एक विकास को लेकर एक जंग छिड़ी है, कि शिवराज सिंह चौहान का विकास है या ये कमलनाथ का विकास है। ये सब जनता समझती है कि शिवराज सिंह की कलाकारी की राजनीति पहचानते हैं, और सब जानते हैं, और सब उसके मुताबिक फैसला करेंगे। सिर्फ उद्योग ही नहीं, कमलनाथ अपनी उपलब्धियों में कृषि को भी शामिल करते हैं। उनके मुताबिक इलाके में कपास की तो खेती होती ही थी, छिंदवाड़ा को सोयाबीन क्रांति का हिस्सा बनाकर वो इलाके में समृद्धि लेकर आए हैं। पहले यहाँ पे दिक्कत होती थी, खेती वेती में यहाँ पर दिक्कत आती थी, क्या चीजें कुछ बदली हैं उस हिसाब से? हाँ जी, यहाँ पहले दिक्कतें आती थी, पहले कुएं थे, फिर यहाँ नलकूप, ट्यूबवेल हो गए, ड्रिप सिस्टम चालू हो गए, स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो गई है। यहाँ मतलब सभी जो टेक्निकल खेती जो हो रही, माननीय हमारे सांसद महोदय जी की सहयोग से। क्या गांव में रहने वाले युवाओं के लिए भी कुछ किया है गांव में? मतलब जैसे किसानों के परिवारों के लिए हम कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, लेकिन किसानों को, युवाओं को भी कोई फायदा नहीं? कह सकते हैं शायद आपको अभी बाकी, और यहाँ पे लोगों ने कहा होगा, हमारा कॉल सेंटर जहाँ 2000 गांव के करीब है, गांव के लिए बिल्कुल गांव में, इमली खेड़ा जहाँ पे स्थित है वो गांव है, ग्राम में आता है। वहाँ पे 2000 कंप्यूटर सेटअप वहाँ लगे हुए हैं, 4000 विद्यार्थियों को वहाँ अपना काम मिला है, जो पढ़ने के बाद डायरेक्टली उनको कोई वेटिंग नहीं करना पड़ा है, वो सीधे वहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं, अपने आर्थिक रूप से अपने स्थिति मजबूत किए हुए हैं। गांव की हम बात कर रहे हैं, अभी आपने खेती के लिए पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सोयाबीन की जो बात कर रहे हैं, मैं माननीय कमलनाथ जी की देन है। आज सोयाबीन को लोग यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि ज़मीन उससे ख़राब होती है, पर आप देखेंगे उसको पीला सोना वो हमारे क्षेत्र का कहा जाता है। क्या क्या बदलाव, क्या क्या विकास गांव के हिसाब से क्या हुआ है यहाँ पे? मैडम, यहाँ गली गली में सड़क बन गए हैं। हमारे यहाँ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, गर्ल्स स्कूल, MPB का ऑफिस, और अपना सहकारिता के लिए सोसाइटी, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग,
हमारे यहाँ हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिली। छिंदवाड़ा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, महेश दुबे। अरविंद केजरीवाल के इस इलाके में प्रचार करने की खबरें तो थीं, लेकिन अभी उन्हें अकेले ही मोर्चा संभालना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा को कभी जाना जाता था अपने काले सोने यानी कि कोयले के लिए, फिर उसे जाना गया अपने सफेद सोने यानी कि कपास के लिए, और फिर बारी आई पीले सोने यानी कि सोयाबीन की। छिंदवाड़ा में विकास कृषि के मामले में दिखता है, लेकिन पूरी जो लड़ाई है इन चुनावों में वो है कि ये विकास आखिर किसने किया है, और नाकामी अगर है तो वो किसकी है। भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में जीत का दम भर रही है तो हिंदी भाषी राज्यों के दम पर। शिवराज के मध्य प्रदेश में तो उनकी उम्मीद 20 से अधिक सीटें मिलने पर है, लेकिन जिन सीटों पर पहले दौर में चुनाव होने हैं उनमें से कई पर कांग्रेस भी दावा कर रही है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में दोहरे जादू की आस है। यहाँ कभी बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता था, पर शिवराज सरकार ने कुछ सूरतें बदली। कई शहरों की काया पलट हो गई और विकास की छवि को उन्होंने चुनाव दर चुनाव भुनाया है। दूसरे करिश्मे की उम्मीद है मोदी के नाम से, एक संभावित लहर से। बीजेपी के अपने अंदरूनी आकलन के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 10 ऐसी सीटें हैं जहां स्थिति डामाडोल है। इनमें 2 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत है, पर 8 सीटों पर गुंजाइश अधिक है और यहां बाजी पलटने के लिए मोदी की रैलियां आयोजित की गईं। जो बात जबलपुर के नागरिकों को समझ आती है वो दिल्ली के शहंशाहों को समझ नहीं आ रही है। आज से 10 साल पहले जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं थे, ऐसे लोग आज मटन एक्सपोर्ट करके 500 करोड़ मिलकत के मालिक हो गए हैं। लेकिन मटर पैदा करने वाला मेरा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। आदिवासी बहुल इलाके मांडला और बालाघाट में भी मोदी पहुंचे। सतना, रीवा, जबलपुर का भी रुख किया। सतना और जबलपुर सीटें बीजेपी के पास ही हैं, लेकिन सरकार विरोधी लहर से परेशानी भी है। रीवा में तो कांग्रेस और बीएसपी दोनों से कड़ा मुकाबला है। सवाल ये है कि लोग चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह देंगे या अपने इलाके की बेहतरी को। अभी विकास का इस समय आवश्यक है, इसलिए विकास का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा होगा। हम लोग जो है तो राष्ट्र के लिए भी देख रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा का भी कोई विशेष यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए मुद्दा ये है राष्ट्र का विकास हो और साथ साथ में देश की सुरक्षा हो और नौजवानों को रोजगार मिले। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार ने इस मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और प्लस सरकार ने रोजगार के भी नए नए अवसर नहीं निकाला है। कितने लोग काबिल होके भी उनको रोजगार नहीं मिलता है। हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो जिला है वो विकसित हो। यहाँ जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, भोपाल, इंदौर, नागपुर, तो हमारे होशंगाबाद में स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर प्रॉपर मिलेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक होशंगाबाद संभाग का सवाल है तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की गई है इतने लंबे समय में, जिससे कि आम नागरिक भोपाल और इंदौर की ओर न दौड़े। क्षेत्रीय विकास को मेन ध्यान में रख करके हम मतदान करेंगे। सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी, बिजली, ये जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं इंसान की, ये हमको उचित और समय से मिलना चाहिए। पूरे देश की स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, देश में असुरक्षा का भाव बढ़ा है, उसको लेकर अभी इन लोकसभा चुनाव में हम लोग वोट करेंगे। पिछली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। इस दफा दावे 20 के पार जा रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर इस दौर में चुनाव हो रहे हैं वो पूर्वानुमान के दायरे में नहीं। पर राजनीति की दिलचस्प कहानी में कई अजीब मोड़ भी हैं। होशंगाबाद से पिछले चुनावों में कांग्रेस के राव उदय प्रताप सिंह जीतकर संसद पहुंचे थे। इस दफा वो बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं। तो
सतना में 23 साल बाद कांग्रेस की उम्मीद परवान चढ़ी है, क्योंकि दिवंगत नेता अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पहली बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन बेहद दिलचस्प चुनावों में मध्य प्रदेश की 9 सीटों का हाल समेटता ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।